वर्णानामर्थसञ्चारणम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारम् वन्दे वाणी विनायकम् भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तनस्मत्समीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्धवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमतुलं ब्रह्मादिदेवासुरान् यस्तत्त्वादलशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्धमः यत्पादप्लवमेतमेव हि भवाम्भोधेस्त्रिशेषावताम् वन्देऽहं तमशेषपारणिकम् रामाख्यं नैनशहर्यम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचित् गम्यतोऽपि शान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमयति मंजलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होय गणनाथ करि हर बदन जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि भर बदन करऊं अलोक हंसोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि भर बदन मुख होय वाचाल पंगु कठिन बरदन जासु कृपा सो दया द्रवहु सकल कलि मरोदमे नीर सरोवर तरुण अंबाई जेल करौ सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह कुमार मन करुणायन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दनमय बंदौ गुरु पद कंठ कृपा सिंधु हरि माया मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने बहुत ही सुमधुर स्वर में हम लोगों को कृतार्थ किया, इतना सुंदर श्लोकों का गायन करके। हम लोग अब गणेश जी को नमन करते हुए श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये 7 श्लोक भी किसी ने अच्छी तरह से समझ लिए
तो शायद भीतर होने वाले जो प्रश्न हैं वो उसके मन में नहीं उठेंगे। द्वार खोलते हैं ना, जब द्वार खोलते हैं और वो बंद है, उसमें ताला लगा है, चाबी लगी है, अगर सही चाबी ताले में लगा दी जाए तो द्वार खुल जाएगा, और जब द्वार खुल जाएगा तो हम प्रवेश करते चले जाएंगे निर्बाध रूप से। दिक्कत क्या है, हमने चाबियों का गुच्छा पकड़ा हुआ है और उस चाबी के गुच्छे में अनेक चाबियां हैं। तो हम बहुत सारी चाबियां लगा लगा के प्रयास करते हैं। किसी की पहली बार में ही सही चाबी लग जाती है और किसी की कई बार प्रयास करना पड़ता है, पर उस गुच्छे में जब चाबी है तो एक ना एक दिन लगेगी। आप प्रयास करते रहिए। जब वो ताला खुल जाएगा, द्वार खुल जाएगा, तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। जिस तरह से व्याख्या करने का मैं प्रयास करती हूँ, समझकर जो मुझे समझ आता है, तो वो सारी बातें इन श्लोकों में तुलसीदास जी ने रख दी हैं। पहला श्लोक, क्योंकि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, वो सबसे पहले अवतरित होता है। अवतरित इसलिए कहते हैं क्योंकि साकार या सगुण रूप जैसे ही धरता है तो निर्गुण से सगुण रूप में उसका अवतरण हो जाता है। अवतरण का अर्थ सदा नीचे उतरना नहीं होता है। अवतरण का अर्थ हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में, विचार में उस निर्गुण ब्रह्म का समा जाना, उतरना, यही अवतरण है। तो वो अवतरण जब विचार के रूप में हमारे भीतर हो जाता है तो सबसे मनुष्य का स्वभाव क्या है कि अपने हर विचार को वो कहना चाहता है। तो जब तक मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो वह अपने विचार को बताने के लिए इशारों का प्रयोग करता था। उसके बाद वो चित्र बनाने लगा, चट्टानों पे, गुफाओं में ऐसे चित्र बनाने लगा। उस चित्र के बाद धीरे धीरे वो जो सांकेतिक भाषा उसके पास आ चुकी थी, या चित्र के रूप में भाषा उसके पास आ चुकी थी, उसको कुछ शब्द मिलने लगे। और जब शब्द आगे बढ़े तो उनके अलग अलग रूप प्रदान किए गए। इसलिए उस विचार रूपी ब्रह्म का जैसे ही अवतरण होता है जीव के बुद्धि में, तो वो कहता है कि शब्द ही ब्रह्म है। वो शब्द ही ब्रह्म का ही स्वरूप है जो वो बोलता है, और उन शब्दों से फिर वो एक संसार रचता है जिसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं अक्षर अर्थ समूहों। क्योंकि शब्द है, शब्द बनता है अक्षर से मिलके, और अक्षर अपने आप में कहता है जिसका कभी क्षरण ना हो, वही अक्षर है। तो ऐसे अक्षरों से जब शब्द बना दिया मनुष्य के विचार ने, बुद्धि ने, तो उन सभी शब्दों को कोई ना कोई अर्थ तो मिला ही। वो अर्थ क्या था, वो उस मनुष्य के विचार में कौन सा भाव है ये बताने का प्रयास करने वाला वो शब्द था। तो अर्थ समूहों, और जब इस प्रकार अक्षर के द्वारा शब्दों की रचना होने लगी, वो शब्द अपने में अर्थ समूहों को समेटे हुए थे। क्यों अर्थ समूहों क्यों लिख रहे हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम, क्योंकि अर्थ एक भाव है। शब्द सीमित है पर भाव असीमित है और निराकार है। इसलिए एक शब्द में
जो अर्थ के रूप में भाव को समेटा गया है, तो वो उतना ही नहीं है जितना हमने पढ़ लिया है या जो हमने समझ लिया है। वो असीम है, अनेक है, रसानाम। फिर इस प्रकार, क्योंकि वो ब्रह्म का रूप लेकर के शब्द रूप में वाणी से निकला। पहले विचार रूप में आया, सृष्टि हुई। सृष्टि जैसे ही हुई, किसकी सृष्टि हुई? ब्रह्म रूपी ब्रह्म की विचार के रूप में सृष्टि हुई। उसको कहने के लिए प्रयोग हुआ वाणी का। तो सृष्टि करता हुए ब्रह्मा और उसका आगे प्रेषित करने वाली हुई सरस्वती। तो जहां पर कहा जाता है कि ब्रह्मा और सरस्वती, कि ब्रह्मा अपनी पुत्री पर मोहित हो गए और उसको एक दुराचार की तरह से प्रेषित किया जाता है, बताया जाता है। पर विचार अगर वाणी पर मोहित नहीं होगा, उसके साथ समागम नहीं करेगा। हम समागम को शारीरिक समागम से ही क्यों जोड़ के देख लेते हैं? तो विचार यदि वाणी के साथ समागम कर लेगा, तभी तो जो विचार उत्पन्न हुआ है, जिसका सृजन हुआ है, वह सफल रूप से दूसरे तक प्रेषित होगा ना। तो ब्रह्मा और सरस्वती, सावित्री, ये आपस में पिता पुत्री भी हैं और पति पत्नी भी हैं। समागम का अर्थ यहाँ पर एक दूसरे के भाव को प्रेषित करने के लिए एक दूसरे में घुल जाना, एक दूसरे में पूर्णतः व्याप्त हो जाना। अभी सृष्टि में मानवीय सभ्यता ने आकार लेना नहीं शुरू किया है, परंतु मानवीय सभ्यता से पहले विचार ने आकार लेना तो शुरू कर दिया था। तो इसको हम थोड़ा अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा भी समझने का प्रयास करते रहेंगे। तो जब वाणी उसमें आ गई, वाणी को सौंप दिया, ब्रह्मा ने उस विचार को वाणी को सौंप दिया कि अब इसे आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। तो वाणी ने उसमें रसों को मिलाया, सुर, ध्वनि, फिर बढ़ते चले गए। क्यों ऐसा बढ़ रहे हैं कि आज तक भी बढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम लोग जो तकनीकी विचार एक दूसरे के पास प्रेषित कर रहे हैं, वहां देखिए तो शब्द भी हैं, वाक्य भी हैं, चित्र भी हैं, इमोजी भी हैं। हम कैसे पाएं अपने भाव को सामने वाले तक पहुंचा दें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास हो रहा है। तो चित्र से चले थे और फिर चित्र तक आ गए हैं। लिखना नहीं चाहते, अब हम इमोजी से अपना भाव बता देना चाहते हैं। छंद सामपि मंगला नाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायक। अब गणेश जी का काम हम लोग क्या देखते हैं? लिखने का। एक दंत कहते हैं, एक दांत तोड़ के लिखना शुरू कर दिया था। तो ये सब देखे हम, तो जिस तरह से मानवीय सभ्यता आगे बढ़ी है, तो पहले ज्ञान विचार के रूप में आया, जिसे कहते हैं आगम। फिर वो वाणी के रूप में बाहर निकला, जिसे कहते हैं निगम। और आगम और निगम आगे बढ़ा श्रुति के आधार पर, सुनकर। श्रुति के बाद आया लेखन, तो वहां पर शामिल हो गए विनायक। इस प्रकार जो साधन बना, माध्यम बना, तुलसीदास जी के राम के प्रति जो उनके भाव हैं, उसको कह पाने का, तो तुलसीदास जी सबसे पहले उनकी वंदना करते हैं। अगर विचार नहीं होता, विचार को शब्द में ढलने की योग्यता नहीं होती, और फिर उसको लिख पाने की योग्यता नहीं होती, तो ये सब संभव नहीं था। तो सबसे पहले
वे इनकी वंदना करते हैं। और जब वंदना करने के लिए ये सामर्थ्य किसी रचयिता के पास आ जाती है, तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। फिर वो भवानी शंकर की वंदना करते हैं और उन्हें श्रद्धा और विश्वास का रूप बनाते हैं। आगे जब आप लोग शंकर पार्वती संवाद को सुनिएगा, तो वहां पर देखिएगा कि किस प्रकार पार्वती केवल और केवल श्रद्धा की प्रतीक हैं और शंकर केवल और केवल विश्वास के प्रतीक हैं। ये श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर भी विराजमान हो, यही प्रार्थना, यही कामना आप लोग आज मानस के अध्ययन के साथ अपने भी हृदय में लाइए कि वो पार्वती और वो शंकर आपके बुद्धि में, विचार में, मन में, हृदय में विराजमान हो। और भवानी कहते हैं तुलसीदास जी, जब प्रसंग में पढ़ेंगे आगे तो पाएंगे कि जब शंकर भगवान अगस्त्य मुनि के यहाँ गए हैं, तो वहां पर सती को उन्होंने भवानी कहा है, परंतु लौटते समय दक्ष सुता कहा है। तो वो अगर जा भवानी रही हैं, मतलब श्रद्धा रूप में ही हैं, परंतु लौटते ही उनके मन में शंका आ जाती है, तो वहीं से श्रद्धा समाप्त हो जाती है और किस प्रकार सती समाप्त हो जाती है। विश्वास के साथ में केवल श्रद्धा रह सकती है, विश्वास के साथ में शंका का कोई स्थान नहीं। तो ये जो सब चरित्र हैं, ये सब हमारे भीतर किस प्रकार राम के प्रति प्रेम, राम के प्रति विश्वास, राम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, ये हमारे हृदय में अवतरित हो, ये सब यही बताने के लिए प्रतीक हैं, जिनको चरित्र के रूप में हमारी कथाएं बताती हैं। तो भवानी शंकर की वंदना करते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में हैं। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथा स्तमीश्वरम, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अब इसको मुझे बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्रद्धा और विश्वास आपने अंतःकरण में बैठा लिया तो ही आपको सिद्ध हैं, आप ज्ञानी हैं। बहुत शास्त्र, बहुत पांडुलिपियां, बहुत अध्ययन आपने अलग अलग विषयों का कर रखा है, परंतु उस अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन तभी होंगे जब श्रद्धा और विश्वास को आप अपने अंतःकरण में विराजमान कर ले। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। फिर किसकी वंदना करते हैं? जो ज्ञान के बोध, ज्ञान के द्वारा बोध होता है। अभी हम लोग बहुत आराम से आगे अध्ययन करते हुए बढ़ेंगे, तो जो दशावतार हैं वो इस श्लोक को समझने में हमारी मदद करेंगे। जो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, शंकर के रूप में जो गुरु हैं, जो ज्ञानमय है और नित्य हैं। एक बार विश्वास रूपी गुरु को आपने अपने हृदय में बैठा लिया, तो गुरु जब वहां बैठा है तो आपको नित्य कभी भटकने नहीं देगा। सांसारिक गुरु तो शायद आपको अवेलेबल ना हो पाए उस क्षण, लेकिन अगर हृदय में आपने विश्वास रूपी गुरु को बैठा रखा है तो वो आपका साथ कभी छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा कब? जब वहां पर शंका धमकेगी। इसलिए हम आज भी शिव पार्वती की पूजा करते हैं, शिव सती की पूजा नहीं करते हैं। वो उनको इतनी प्यारी थी कि उनके छूटते ही वो बावले से हो गए, पर हमें विश्वास के साथ शंका नहीं चाहिए, हमें विश्वास के साथ श्रद्धा चाहिए। और वही अजर अमर जोड़ी है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का जब विवाह हो गया तब राम कथा आगे बढ़ती है रामचरितमानस में। रूमा जी हमारे बीच हैं।
पिछली बार, सबसे पहली बार जब पाठ आरंभ हुआ था, तो उनका यही प्रश्न था कि हम तो मानस ले आए कोविड में, पढ़ना भी शुरू कर दिया, पर राम जी तो अभी आए ही नहीं, कब से पढ़ रहे हैं। तो राम जी आएंगे कब? जब हृदय में विश्वास और श्रद्धा पहले विराजित होंगे, तब राम जी आएंगे। तो इसलिए तुलसीदास जी ये सब कथा बखानते हैं पहले, कि पहले अपने भीतर इनको लाइए, और ज्ञान से ही हमें बोध होगा। तो शंकर गुरु के रूप में है। यमाश्रितो ही वक्रो अपि, जिनका आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी सब जगह वंदना योग्य हो जाता है। आधे को और टेढ़े को कोई पूजता नहीं। टेढ़ा, अब ये चंद्रमा क्या है टेढ़ा? जो शिव जी के ललाट पे होता है, उस टेढ़े एक बिल्कुल दूज का या जाने कौन सा चंद्रमा होता है वो, जो शंकर जी ने अपने, तो ये प्रकाश की पहली किरण जब सूर्य की चंद्रमा पर पड़ती है, तभी चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा है पूरा, चंद्रमा कभी अधूरा नहीं, चंद्रमा सदैव पूरा है। पर वो हमको दिखता कब है? जब सूर्य की किरण के क्षेत्र में आता है और उसमें परावर्तित होके वो उसको प्रकट करती है, तब हमें दिखता है कि अच्छा, आज तो आकाश में चंद्रमा उदय हुआ है, पर वो आकाश में सदा है। तो ये ज्ञान रूपी प्रकाश की किरण यदि अंधकार में बसे हुए प्रकाशहीन चंद्रमा पर भी पड़ जाती है, तो वो देदीप्यमान हो उठता है। आज पहली किरण पड़ गई है, आज उसका अस्तित्व हमें दिख गया है, तो एक दिन पूर्ण चंद्र के हमें दर्शन अवश्य हो। तो आपने पहला पग उठाया उस ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को जानने का। सूर्य की ओर कितने लोग आंख उठाकर देख सकते हैं और कितनी देर देख सकते हैं? विज्ञान भी मना करता है कि सूर्य की ओर न देखें, आपकी आंख खराब हो जाएगी। पर वही सूर्य के किरण जब चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो आप चाहे जितना देखें, आपकी आंख कभी खराब नहीं होगी। तो माध्यम माध्यम आवश्यक है। इसलिए सूर्यवंशी राम को रामचंद्र कहा जाता है, जबकि निर्गुण राम को राम कहा जाता है। क्योंकि निर्गुण राम वो सूर्य हैं जिनकी ओर देख पा सकना सबके वश की बात नहीं है। जो सिद्धि हैं, योगी हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, वो ही उनको देख सकते हैं। देखने का मतलब जान सकते हैं। तो हम लोग राम जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, उनको कैसे जानने का प्रयास करते हैं? रामचंद्र के रूप में। लेकिन वो अवतरित कहाँ होते हैं? सूर्यवंश में। तो ज्ञान की पहली किरण भी अगर हमें उस चंद्र का दर्शन करा रही है, तो शंकर भगवान उसको मस्तक पर धारण कर लेते हैं। उसको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उसको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और उसके साथ क्या हो रहा है कि हम सभी शंकर भगवान के साथ उस चंद्रमा को नमन कर, सब उसको पूज रहे हैं। शिव परिवार पूछते हैं सब लोग, तो बड़े मजे से बता देते हैं कि शंकर, पार्वती, गणेश, कहीं कहीं कार्तिकेय। और वहां पर परिवार में क्या कभी ऐसा होता है कि शिव बिना चंद्रमा के हों? कभी नहीं होता। क्या कभी ऐसा होता है कि शिव बिना गंगा के हों? कभी नहीं होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि उस परिवार में बगल में नंदी ना बैठे हों? कभी नहीं होता है।
क्योंकि सब चीज को यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए वाहन चाहिए। जैसे ही हम निर्गुण को सगुण कर देते हैं तो वो प्रकृति की सभी सीमाओं में बंध जाता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारण। अब देखिए, शुरुआत में भी उन्होंने ही शुरुआत से ही अरण्य विहारणों की बात कर दी। सीता राम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले वंदे विशुद्ध विज्ञानों। ज्ञान से जब बोध होता है तब हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है जो विशुद्ध है। कवीश्वर कपीश्वरो, कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना कर। जो सीता राम के गुण रूपी पवित्र वन में विहार करते रहते हैं सदैव। हनुमान जी कहाँ मिले राम को? वन में। वाल्मीकि जी कहाँ रहते हैं? कौन सा वन है वो? कौन सा वन है? सीताराम के चरित्र का वन है, सीताराम के गुण का वन है, सीताराम की कथा का वन है। कल हमने एक बात कही थी कि राम तो सबके भीतर बसते हैं, सब कहते हैं घटघट में जो रम रहा, पर कितने लोग राम में रमते हैं? राम के मन में कौन? हमने अपने मन मंदिर में राम को बैठा लिया, पर हम राम को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम राम के मन मंदिर में शायद नहीं बैठे। अच्छा, राम को अपने मन मंदिर में हमने कैसे बैठाया? अपनी इच्छा से, किसी ने हमें फोर्स तो किया नहीं। तो राम के मन मंदिर में हम कैसे बैठेंगे? उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा से बैठेंगे ना। तो उनकी इच्छा से यदि हम वहां बैठ जाएंगे तो फिर हमारे और राम के बीच में कोई आएगा ही नहीं, न प्रश्न, न शंका, न माया, न अंधकार, कुछ नहीं। बहुत सुंदर भाव है ये सब। और अगर हम देखें तो ये कितनी सुंदरता से द्वैत और अद्वैत का संबंध स्थापित कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं। शब्द का नाम लेते ही हम द्वैतवाद में चले जाते हैं, पर उस शब्द का सहारा लेकर ही जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हम अद्वैत में चले जाते हैं। कोई आगे पीछे नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई सही गलत नहीं है। और ऐसा कवि किसने देखा है जो अपने से पहले दूसरे कवि को कवीश्वर कह के प्रणाम कर रहा है? हम लोगों की तो प्रतिस्पर्धा ही इसी में लगी रहती है कि मेरी रचना तेरी रचना से श्रेष्ठ है। तो बहुत कुछ सीखने वाला है। और कवीश्वर के साथ साथ कपीश्वर की वंदना कर रहे हैं। तो एक कथा यहाँ पर अगर याद करिए, सभी ने सुनी होगी, आजकल व्हाट्सएप के कृपा से कुछ अच्छी बातें भी पहुंच रही हैं लोगों तक, कि वाल्मीकि जी ने जब रामचरितमानस की रचना कर दी, समय हो गया है, मीटिंग बंद हो जाएगी, तो हम लोग ये कथा करके और आगे के श्लोक कल पढ़ेंगे। तो वाल्मीकि जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए, इतना सुंदर कार्य संपन्न किया था, लव कुश को गाना भी सिखा दिया था, वो गा गा के प्रचार कर रहे थे, और स्वयं भी तीर्थ यात्रा को चल दिए, जहां अधिक से अधिक जाकर के लोगों तक पहुंचाई जाए बात की ऐसे राम कथा रामायण के रूप में रची गई है। चलते चलते हिमालय पहुंच गए। हिमालय पर उन्होंने देखा तो वहां चट्टानों पे राम कथा लिखी हुई थी। तो वाल्मीकि जी को जो ये भाव आ गया था कि मैंने सबसे पहले राम के चरित्र को रामायण के रूप में लिखा है, उनको वहां पर बड़ा क्षोभ हो गया। तो उन्होंने पूछा कि सोचने लगे कि ये किसने लिखी है। हनुमान जी वहां पर पधारे और बताए कि भाई, हम राम के साथ इतने दिन रहे तो हमने भगवान से कहा कि कुछ कहना चाहते हैं, अपने भाव कैसे प्रकट करें।
क्यों? भाव आता है तो मनुष्य का स्वभाव है, भाव का स्वभाव है कि वो प्रकट होना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो कहना है करना है कर लो जाके। तो मैं यहाँ आ गया और जो जो मैं मन में आया मैं यहाँ लिखता रहा। इसके बहुत सारे पक्ष भी हैं कि राम कथा तब से लिखी हुई है जब भोजपत्र पे भी नहीं लिखी जाती थी। इसका ये भी तात्पर्य है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने भोजपत्रों पे लिखी थी। तो राम कथा तब से लिखी है जब मनुष्य चट्टान पे लिख रहा है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे तो आदि कवि कहने लगे हैं लोग, और आप तो पहले ही लिखे हुए हैं। तो हनुमान जी ने सारी चट्टान उठाई और समुद्र में फेंक दी कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये तुम ले लो क्रेडिट। तो इस पर भी हम लोग कल फिर से चर्चा करेंगे कि ये जो यहाँ पे कवीश्वर और कपीश्वर कहा है उन्होंने, तो इसका क्या तात्पर्य है। आप लोग भी इस पर विचार विमर्श करिएगा। इस बार हम लोग बहुत रस लेते हुए, आपस में चर्चा करते बहुत हुए रामायण का आनंद लेंगे। और आप ही लोगों बहुत से निवेदन है कि बहुत रामायण धन्यवाद। शब्द का भी अर्थ निकालिए, पढ़िए, छोटा सा लिखिए और सबको बताइए कि रामायण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत